Welcome to online classes of class 12th MP board students. This video is the continuous video for the chapter 3 of English Spectrum textbook for the class 12th. Today we will learn the description of the lesson. Let's begin our topic. The chapter 3 is A Father's Letter. एक पिता का पत्र. At what stage does a child need the parents' advice the most? Students, you know about it, that in which stage you have to need the parents' advice the most. I think when you are going to school or the stage you need the parents' advice the most. Let's begin our chapter. Here a picture are given to you that how a student reading her letter and think about his father is advising him about what he should do in his life. Father write a letter to his son, and I describe to you that what are the meanings of the lesson and what are the Hindi meaning of the lesson. My dear little fellow, मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, you are now going to settle at school and may consider this as your first entrance into the world. बेटा, आप अपने स्कूल में सेट होने जा रहे हो और मेरे ख्याल से आप संसारिक दुनिया में ये आपका पहला कदम है. As my health is so indifferent and I may not be with you long. जैसा कि मेरा स्वास्थ्य असामान्य रहता है और शायद मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक ना रह सकूं, I wish to leave you some advice for your conduct in life, both that it may be of use to you and as something to remember me by. इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सलाह छोड़ करके जा रहा हूं जो तुम्हें जीवन जीने में मदद करेंगी या जीवन के संचालन में मदद करेंगी और शायद इसी बहाने तुम मुझे याद भी रखोगे. I may at least be able to caution you against my own errors if nothing else. और ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर कम से कम जो गलतियां मैंने की है वह तुम ना दोहराओ, इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह तुम्हारे काम आएंगी. As we went along to your new place of destination, you often repeated that you durst say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. जब तुम अपनी नई जगह जा रहे हो वहां पर तुम ये निश्चित तौर पर तुमने कई बार कहा है कि ये सारे लोग वहां पर जो हैं वो बड़े मूर्ख हैं, तुमसे हमेशा असहमत रहते हैं. You were to blame in this. इस तरह से तुम उन पर इल्जाम लगाते हो. It is a good old rule to hope for the best. बहुत पुराना नियम है कि हम अच्छे की चाहत करते हैं. Always, my dear, behave things to be right till you find them to the contrary. मेरे प्रिय पुत्र, तुम तब तक किसी चीज पर गलत विश्वास मत करो जब तक कि तुम स्वयं उस पर कुछ गलत ना पालो. And even then, instead of irritating yourself against them, और इस तरीके से चाहे भले ही तुम्हें कुछ उसमें इरिटेशन हो परंतु तुम उन्हें गलत मत मानो. Endeavor to put up with them always you can.
कोशिश करो कि जितना कड़ा से कड़ा आप मेहनत करके, कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप उसमें सुधार करने का प्रयास करो। इफ यू कैन नॉट अल्टर देम, अगर तुम उन्हें बदल नहीं सकते हो तो उनके साथ ही रहने की या एडजस्ट करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर विकसित करो। यू सेड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग, तुमने कहा था कि तुम जहां जा रहे हो वह स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। दिस वॉज रॉन्ग, तुम्हारा ऐसा कहना गलत था। वॉट यू मीन वॉज दैट यू डिड नॉट लाइक टू लीव होम, तुम्हारे शब्दों का सीधा तात्पर्य था कि तुम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हो। बट यू कुड नॉट टेल वेदर यू शुड लाइक द स्कूल और नॉट टिल यू हैड गिवन इन अ ट्रायल, और ऐसा तुम इसलिए भी नहीं कह सकते हो कि क्योंकि तुमने इसके पहले कभी स्कूल जाने का प्रयास किया ही नहीं है, वहां रह करके तुमने कुछ देखा ही नहीं है। अदरवाइज यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट लाइक इट वाज डिटरमाइनिंग दैट यू वुड नॉट लाइक इट, और इस तरीके से तुम जो ये कहोगे वह सत्य नहीं होगा। नेवर एंटिसिपेट एबल्स और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली एज यू विश, और किसी भी चीज को बुरा मत मानो, किसी के प्रति बुरा व्यवहार मत करो। मेक देम आउट वर्स देन दे आर थ्रू मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस, और अपनी जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको थोड़ा त्याग करके और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी रहना सीखना है हमें। यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलो और रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, शुरू में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले लोग तुम्हें नोटिस या तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिकॉज दे वर स्ट्रेंज टू यू, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए अजनबी हैं। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम, ऐसा इसलिए कि जितना कम तुम उनके बारे में जानते हो उतना ही कम वो भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। It have been reason for that keeping aloof from you as well as which you would have felt as a hardship, और यही कारण है कि तुम उनसे एक अलगाव बना करके या कठिनाई के साथ उनके साथ मेल मिलाप करने का प्रयास करते हो। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर, इस बात को सीखो कि कभी भी किसी के पहले से किसी के प्रति कोई परिकल्पना धारण नहीं करना है। बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट देम, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। इट इज अ बैड रीजनिंग मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉट थिंक ऑफ देम, और सबसे ज्यादा तो इसी कारण हम अपने बहुत सारे दुश्मन बना के बैठे रहते हैं कि हम पहले से ही किसी के प्रति गलत धारणा अपना लेते हैं। टिल दे बिहेव ill to you and then strive to avoid the fault which you see in them, जब तक कि तुम उनके पास में कुछ गलत ना देख लो तब तक पहले से किसी प्रकार की कोई गलत धारणा मत पालो। दिस वुड disarm their hostility sooner than pick you or consent or the complaint, और तुम उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीख जाओ, निश्चित तौर पर वे तुम्हारी कुछ ना कुछ दिन बाद वो तुमसे जो दोस्ती नहीं रखते हैं, वो शिकायत रखते हैं, वो सब उनकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not as good as your own, और कभी भी अपने आप को उनके सामने दिखावा मत करो। नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, अगर कोई तुम्हारी मदद ना करे तब भी तुम उसके प्रति किसी गलत धारणा को मत पालो। फॉर हिज पुअर्टी, कभी भी किसी को उसकी गरीबी के लिए उसका मजाक मत बनाओ। आई वुड विश यू टू कीप अप appearance yourself as a
डिफेंस अगेंस्ट द आइडियल स्नेयर ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा कोशिश करो कि जो तुम्हारे निंदक हैं, जो आलसी निंदक हैं, वो तुमसे दूर ही रहें। बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम। और उनके सामने परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी बुराइयों को तुमसे बता करके उसे ठीक करना चाहते हैं। आई होप यू विल नेदर बी द ड्यूप नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिस। ना तुम किसी को धोखा दो और ना ही किसी प्रकार के बुरी परिकल्पनाओं के शिकार बनो। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो, भले ही वो तुम्हारी मदद करे अथवा ना करे। आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइस एनीवन एट ऑल। किसी भी स्थिति में किसी के साथ घृणा मत करो। फॉर कंटेंट एम्प्लाइज ए ट्रम्प ओवर द प्लेजर ऑन द इल ऑफ द अनदर। It means that you are glad and congratulate yourself on their falling or misfortune। बहुत सी जगह पर देखते हैं कि लोग दूसरे के दुखों को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के दुर्भाग्य और असफलताओं पर मुस्कुराएंगे तो निश्चित तौर पर हम गलत होंगे। The sense of inferiority in other without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an exultant one। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से प्रेम करना सीखना चाहिए, ना कि उनकी किसी प्रकार से इंसल्ट करना। You complain since that the boys laugh at you and do not care about you। तुमने शिकायत की थी कि दूसरे लोग तुम पर हंसते हैं और तुम्हारी देखभाल नहीं करते हैं। एंड डेट यू आर नॉट ट्रीटेड एज यू वर एट द होम। और वो जैसे तुम्हारे आसपास घर में लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं, वैसा भी तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करते हैं। माई डियर, दैट इज वन चीफ रीजन फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल टू इन्योर यू betimes to the unavoided rubs and uncertain receptions you may meet with the life। इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे स्कूल में हो रही हैं वो तुम्हें देखने को मिलेंगी, जो तुम्हारे लिए मनोहारी नहीं होंगी, परंतु जीवन जीने के लिए ये सभी चीजें सीखना आवश्यक है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी। तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते हो। And perhaps it is as well that you cannot। और ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। But you must not accept other to show the stand concerns about you as I should। और इसलिए तुम्हें सभी लोगों को उसी रूप में स्वीकारना होगा जैसे वे हैं। You have hitherto been a spoiled child and have been used to live your own way a good deal। तुम जो चाहते हो वैसा इस दुनिया में संभव नहीं है। Both in the house and among your playfellows with whom you were too fond to being leader, but you have good nature and good sense। जैसा कि तुम घर के आसपास के लड़कों के लिए उनके लीडर बने फिरते थे, वैसा वहां पर नहीं होने वाला है। And will get the better of this in time। और तुम्हें उनके साथ अब मिलकर के या समन्वय बना करके चलना होगा। यू हैव नाउ गॉट एमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल और बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन योर सेल्फ एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग योर विलनेस एंड विम्स एंड फैंसी। निश्चित तौर पर जो तुम्हारे स्कूल में बच्चे हैं वो या तो तुम्हारे बराबर हैं, या तुमसे बड़े हैं, या तुमसे मजबूत हैं, और निश्चित तौर पर वो तुम्हारी बात अब मानने वाले नहीं हैं। कई बार तो तुम्हें भी उनकी बात माननी होगी। एंड यू फील दिस रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस। कई बार तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट
देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योर सेल्फ। परंतु इन सब बातों से जो सीखने योग्य बात है वह यह है कि तुम्हें यह सीखना है कि तुम्हारे अलावा भी दुनिया में और लोग हैं जिसकी बात तुम्हें मानना या सुनना या समझना है। देयर आर ए नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर। जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वहां पे खूब सारे बच्चे हैं। हुज एम्यूजमेंट एंड परस्यूट whether they may be are and out to be of as much consequence to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn। उनके आनंद लेने का, उनके खेलने का, हर चीज का एक अलग अंदाज और अलग तरीका है। कभी आवश्यकता हो तो तुम्हें भी उस पर खरा उतरना होगा। You must give way in your turn। The more years of childish self-importance you give yourself, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at। कई बार तो ऐसा भी होगा कि तुम अपने आप को जब ज्यादा महत्व दोगे तो निश्चित तौर पर वो लोग तुम पर हंसेंगे। ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी ऑफ और ट्रू विजडम। और पुराना नियम है कि सच्ची समानता, सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमता होती है। रिमेंबर ऑलवेज दैट यू आर बट वन एमंग अदर। इस बात को हमेशा याद रखो कि तुम उनमें से एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी। और थोड़ी सी गलती पर तुम अपनी सामाजिक परिस्थिति पे अंतर पाओगे। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज। अपने पिता के घर में तुम जो आनंदित होने वाले विषय हैं सिर्फ उन्हीं को पाते हो। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न। और इस संसार में या अपने स्कूल में तुम्हें हर क्षण प्रतियोगी मिलेंगे। यू आर नॉट बोर्न अ किंग सन टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल्ड योर डिफरेंसेस एमिकेबली। पुत्र, तुम किसी राजा के पुत्र नहीं हो कि तुम्हारी बात को सुनने के लिए हजारों लोग आए, तुम्हारी बात को मानने के लिए लाखों लोग आए। तुम सामान्य व्यक्ति हो और हमें इन सामान्य लोगों के बीच में अपनी स्थिति को बना करके जीना है। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल। और ऐसा तुम इस विद्यालय में ही सीख सकते हो। एंड आई विश यू टू बी reconciled to your situation as you soon and with a little pains as you can। शायद इन सब चीजों को सीखने में तुम्हें थोड़ा दर्द जरूर हो पर एक दिन तुम जरूर सीख जाओगे। योर अफेक्शनेट फादर। आपका प्रिय पिता। विलियम हेजल्टन इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, दिस पैसेज। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड the detailed of this lesson and meaning of the lesson in Hindi, and you have to choose the hard words of this lesson and write their meaning in your fair notebook. So it is your first homework that you should write the hard word and their meanings to find by the dictionary. So I hope you will do it. Now here is a small exercise to increase our word power. These words have been found in the lesson. So in the first blanks, I almost always find that I dash with his opinion. Here in the bracket, the words are given: prove, agree, connect, weld, load. We have to prefix dis or un in them and fill in the blanks with the correct form. So in the first, I almost always find that I dash with his opinion। मैं हमेशा पाता हूँ परंतु मैं उसके विचारों में सहमत नहीं होता हूँ। So here the word should be filled is disagree। I am sure he is lying
but it going to be hard to what? Disprove his story. मैं हमेशा पाता हूं कि वो झूठ बोल रहा है, परंतु उसको सिद्ध कर पाना मुश्किल होता है. So the word will be disprove. After a brief speech, the queen dashed the new statue. लंबे भाषण के बाद रानी ने मूर्ति को unveiled. Here is the word unveiled. You have to fill it in the blanks. It took the man an hour to dash our things from the van. आदमी ने उस वैन से खाली करने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लिया. The word will be unload. His phone was dashed because he didn't play his last well. I think only the word connect is remain. So here we will fill it as a prefix with disconnect. So the word will be disconnect. You have to take the screenshot of this and you should do it in your fair notebook and send the pictures in WhatsApp group of our school. I think the exercise has been complete. Thanks for watching this video. I am your teacher शिव कुमार झारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बकराजी, ब्लॉक कुंडम, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर. Thank you for watching this.